हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती के लिए जीके का अपने सेट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान में जो दोनों सदन आपके होते हैं, लोकसभा और आपका जो राज्यसभा है, लोकसभा और दोस्तों आपका जो आपका राज्यसभा है, इन दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है, इन दोनों की दोस्तों जब एक साथ संयुक्त बैठक होती है, तो ये जो आपकी संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 173 या अनुच्छेद आपका 166। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है इनकी संयुक्त बैठक होती है, देखिएगा। अनुच्छेद जो आपका 160 है वो आपके जॉइंट सिटिंग को दर्शाता है। संयुक्त बैठक जो इनकी है वो अनुच्छेद 108 के तहत होती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा जो है इसको निम्न सदन कहा जाता है, जबकि जो राज्यसभा आपका होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। डेली बेसिस भी अब अपनी ये जीके की सीरीज चालू रहेगी, तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपकी एग्जाम तक जो है ये सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। भाई विश्व में जो व्यापार जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, डब्ल्यूटीओ जो आपका था, उसका मंत्रिवर्गीय जो सम्मेलन दोस्तों सीधा याद रखना आपको सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके मुख्यालय की अपन बात कर लें, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका हेग नीदरलैंड में है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल दोस्तों होता है, इनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो आपका होता है 9 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, अगर जैसे मान लो कि राष्ट्रपति का पद आपका खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो जैसे मान लो बी ऑप्शन में आपको देता हूँ 6 माह, तो कितने महीने में जो है राष्ट्रपति का पद वापस भर जाना चाहिए, वापस चुनाव हो जाने चाहिए इसके लिए। तो 6 माह का टाइम रहता है। कितने महीने का दोस्तों? 6 महीने का टाइम रहता है, याद रखना आपको। देखो ऑप्शन डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी जो है किस में होता है। आपको पता है कि पृथ्वी की जो आपकी परतें होती हैं, सबसे पहले आपकी आती है दोस्तों सौरमंडल। कौन सी आती है दोस्तों? सौरमंडल है। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल। कौन सा आता है दोस्तों? समताप मंडल। अब जो आपके वायुमंडल का जो सर्वाधिक जो डेंसिटी होती है वो इस वाले मंडल में होती है दोस्तों, ये आपका होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। तो के कस्तूरी रंगन का नाम आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए ही सटीक हो जाएगा कि रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक भारत में आपके के कस्तूरी रंगन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है ना, ये अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम वैसे होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जो है दोस्तों अपन बोलते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका पीएच मान भी अगर आपसे पूछ ले तो इसका पीएच मान 10 होता है दोस्तों। और ये आपका जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी आपको दोस्तों साथ में पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि 7 टापुओं का जो शहर है दोस्तों वो अपन किसको बोलते हैं। तो देखिएगा 7 टापुओं के शहर की बात करें तो आप सभी परिचित हैं कि जो आपका मुंबई है, जो आपका मुंबई है उसको ध्यान रखना 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए ही जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डेली बेसिस पे आपके जो है बिहार पुलिस के लिए अपने जीके
साइंस की प्रैक्टिस सेट रेगुलर अब आपके रहने वाले हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि 24 सितंबर को पहला एग्ज़ाम, उसके बाद 1 अक्टूबर को, फिर 7 अक्टूबर को है। तो लगातार जो है अनवरत रूप से अपनी ये सीरीज चलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? भाई जो आपका ग्रीनलैंड है ना, वो कौन से देश का पार्क है? तो ये आपका आता है डेनमार्क में। किस में आता है? डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन, टेलर घाटी किस देश में स्थित? आपको बताना है कि जो आपकी टेलर घाटी है दोस्तों, वो कौन से देश में अवस्थित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। तो आपकी जो टेलर घाटी जो है ना, ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में है दोस्तों? आपकी ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है। आपकी टेलर घाटी है और इसकी राजधानी जो है वो आपकी कैनबरा है। मुद्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉलर चलता है, याद रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो पहला आपका कृषि विज्ञान केंद्र था दोस्तों, वो आपका कहाँ स्थापित हुआ? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली? आपको बताना है कि भाई भारत का जो है पहला कृषि विज्ञान जो आपका केंद्र था ना दोस्तों, वो आपका कहाँ पर खोला गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सटीक आंसर रहेगा पुदुचेरी। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहने वाला है। दोस्तों अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि इस क्लास को लाइव किया जाए, तो आपके लिए जो है यही क्लास लाइव फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? दोस्तों 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो चौथी पंचवर्षीय के दौरान ऐसा हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से सन में हुआ था, कौन से सन में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना पूछ रहे तो आपसे चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जो आपकी अम्लीय वर्षा है वो किस देश में होती है? अम्लीय वर्षा किसको बोलते हैं? जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे या आपका जो है पाकिस्तान कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपकी अम्लीय वर्षा होती है वो आपकी होती है नॉर्वे में। ऑप्शन सी जो है तो वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? भाई जो है कानून बनाने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगना है, भाई कुछ जो है परामर्श लेना है अपन को, तो कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है, प्रधानमंत्री या दोनों? तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगने का अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। ये दोगो नहीं होगा, दोगो इस ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, कि आप ऑप्शन सी पे चले जाओ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए, यूरिया का रासायनिक नाम। देखो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपका होता है NH2CO NH2। इसका जो नाम होता है वो होता है कार्बाइड, कार्बामाइड इसका जो है रासायनिक नाम होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी सटीक हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल? तो देखिए इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ जो आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपका कार्यपालिका का प्रमुख आपका राष्ट्रपति ही होता है। अगला, राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग करते हैं। भाई लोकसभा भंग जो है ना राष्ट्रपति कब कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने एक बार देखिएगा, क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है आपका कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत। देखो लोकसभा जो भंग है ना वो अनुच्छेद 85 में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, किस पे? प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ? भारत में सबसे पहले जो विद्युतीकरण हुआ था वो कौन से शहर में हुआ? आपको बताना है, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और आपका ऑप्शन डी है शिमला। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सटीक आंसर रहेगा, भारत में सबसे पहले जो विद्युतीकरण हुआ था वो आपके कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
बौद्ध धर्म कब बट गया? बौद्ध धर्म जो है कब बट गया था? प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध संगति, मतलब कौन सी बौद्ध संगति में आपका जो बौद्ध धर्म है वो आपका बट गया था? प्लीज़ इसका जो है आप आंसर है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और दोस्तों अगर आपको बिहार पुलिस में 21,391 पोस्टों में से अगर आपको एक सीट अपन खुद को चाहिए आपको, तो आप जो है डेली बेसिस पे यहाँ से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और वो भी आपको निःशुल्क रूप से मिलेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी साइंस का जो टेस्ट होगा वो भी आपको उसकी जानकारी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।